Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, रशिया यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को एक सलाह दी है। वो सलाह ये है कि यूक्रेन को ये कहा गया है, जेलेंस्की को ये कहा गया है कि वो अपनी सेना में जो सैनिक है उन्हें बढ़ा दे। यानी कि जो यूक्रेन है वहां पर सैनिकों की भर्ती की उम्र 25 साल है, जिसे घटाकर 18 साल करने का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा है यूक्रेन के सामने, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अब यूक्रेन के पास काफ़ी अच्छे हथियार है, लेकिन जो सेना है, जो आर्मी है, उसमें लोग कम हैं और इसीलिए आर्मी को बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने जेलेंस्की के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि वो अब अपनी सेना में जो उम्र है, लोगों की भर्ती करने की उम्र है, उसको घटा दे। दरअसल वहाँ पे उम्र जो मिनिमम एज है वो 25 साल है, उसे 18 साल की उम्र करने के लिए कहा गया है। यूक्रेन के पास अभी करीब 10 लाख सैनिक हैं, लेकिन ये संख्या रूस के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि यूक्रेन को कम से कम 1.6 लाख ज़्यादा सैनिक चाहिए, जबकि हो सकता है कि इससे ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत भी पड़ सकती है। यूक्रेन को पिछले 3 साल से रूस के साथ चल रहे युद्ध में अमेरिका ने करीब 50 अरब डॉलर से ज़्यादा की सैन्य सहायता पहुंचाई है, लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन के पास पर्याप्त हथियार हैं और उसे अपनी सेना की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिसके लिए जो 25 साल की उम्र है उसको घटाकर 18 साल करने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को कहा है। और अगली खबर बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश में लगातार तनाव नजर आ रहा है। जो हिंदू पुजारी हैं और इस्कॉन के पूर्व प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश और भारत के बीच में लगातार तनाव नजर आ रहा है। चिन्मय दास को देशद्रोह के आरोप में ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश में तनाव बढ़ चुका है। भारत ने भी दास की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है और बांग्लादेश से मांग की है कि हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भारत की इस पूरी प्रतिक्रिया पर बांग्लादेश ने भी आपत्ति जताई है और अब अंतरिम सरकार में सूचना और प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने भी भारत की प्रतिक्रिया को अनुचित बताया है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भारत इसमें हस्तक्षेप ना करे, लेकिन भारत ने भी इस पर चिंता जताई है और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, एयरपोर्ट से प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया है, उस पर भारत ने आपत्ति जताई है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश और भारत के बीच में इस गिरफ्तारी को लेकर काफी तनाव है। बांग्लादेश में काफी ज्यादा तनाव नजर आ रहा है। और अगली खबर, इजरायल और लेबनान के बीच में सीज फायर समझौते को लेकर मंजूरी दे दी गई थी और अब ये सीज फायर शुरू भी हो चुका है। लगभग 60 दिनों तक ये सीज फायर चलेगा। साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अगर लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह संगठन की तरफ से अगर इस सीज फायर में कोई भी अटैक होता है, कोई भी हमला होता है, तो इजरायल दुगनी ताकत के साथ फिर से हमला कर सकता है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर जरूरी था, क्योंकि इजरायली सेना फिलहाल ईरान से मिल रही चुनौती पर फोकस करना चाहती है। दूसरा कारण उन्होंने सीज फायर का ये भी बताया कि इजरायली सेना के हथियार स्टॉक को फिर से दुरुस्त करने की जरूरत है और कहा उन्होंने कि इसे छिपाने जैसा कुछ है नहीं इसमें। पीएम का कहना है कि हथियारों की डिलीवरी में काफी ज्यादा देर हो रही है, वो डिलीवरी जब तक आएगी तब तक के लिए उन्होंने सीज फायर भी करा है। इसके अलावा नेतन्याहू का कहना है कि अगर लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह की तरफ से कोई भी अटैक होता है तो जवाबी कार्रवाई हो सकती है और तब तक के लिए, यानी कि 60 दिनों के लिए अटैक्स रुक जाएंगे। मूवमेंट लगातार देखा जा सकता है कि आम लोग का मूवमेंट नजर आ रहा है, लोग काफी ज्यादा खुश है, लेकिन एक स्थायी सीज फायर है, स्थायी युद्ध विराम है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। और अगली खबर, रशिया और यूक्रेन में लगातार जंग जारी है। इसी बीच रशिया की नई मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल के टारगेट पर अमेरिका के 9 बेस मौजूद है। जाहिर सी बात है ये काफ़ी चिंताजनक बात अमेरिका के लिए भी है, लेकिन ये जो मीडियम रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी चर्चा हर तरफ है। रूस की ओरेशनिक मिसाइल से यूक्रेन के निप्रो शहर पर हमला किया गया था। इसकी रेंज काफ़ी लंबी है
और ये दुनिया के 9 अमेरिकी सैन्य बेस पर निशाना रखती है। इस मिसाइल की रेंज 9 अमेरिकी बेस पर है। अगर रूस को उकसाया गया, भड़काया गया तो ये जंग बेहद खतरनाक मोड़ ले सकती है। रूस की ये मिसाइल अलग अलग इलाकों में है और अगर रूस इसे लॉन्च करता है तो अमेरिका के 9 सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। हालांकि रूस ये कदम तभी उठाएगा अगर उसके नागरिकों को कोई नुकसान पहुंचता है, अगर उसकी जमीन को कोई नुकसान पहुंचता है। जाहिर सी बात है, अगर ये अटैक इन मिसाइल से हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आशंकाएं जताई जा रही है। फिलहाल रूस का ये कहना है कि अगर उसे उकसाया नहीं जाता, उसके देश पर हमला नहीं किया जाता है तो वो इन मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जो पॉलिसी में बदलाव रूस की तरफ से किए गए थे उनमें साफ तौर से कहा जा चुका है कि अगर उनके देश पर कोई भी अटैक होता है जिससे उनके नागरिकों को नुकसान पहुंचता है तो वो न्यूक्लियर अटैक करने में पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।